बहुजन समाज पार्टी को लेकर के मैंने एक वीडियो डाला था और YouTube पर यह कमेंट आया है। लिखा है, टिकट का विक्रय ही बसपा के पतन का कारण है। ब्राह्मणों को बनाया धनवान, दलितों को दिया स्वाभिमान। पहली लाइन बाकी की दो लाइनों से नहीं मिल रहा है। ब्राह्मणों को बनाया धनवान, दलितों को दिया स्वाभिमान। खैर, सबसे पहली लाइन पर बात करते हैं। टिकट का विक्रय ही बसपा के पतन का कारण है। ये ऐसा सवाल है कि कोई भी नौसिखिया मुंह उठा करके इस सवाल को दाग देता है, कमेंट में चेप देता है। क्यों करता है? क्योंकि अपना कोई अध्ययन नहीं है। दुश्मनों के द्वारा, साजिशकर्ताओं के द्वारा, मनुवादियों के द्वारा जो बातें इनको समझाई जाती हैं, चौराहे पर ये सुनते हैं, वही आकर के ये कमेंट में बोलते हैं, वही उसी बात का प्रचार करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और ये हमारा विश्लेषण है कि बसपा में टिकट बिक्री ही जो है पतन का कारण है। अच्छा, अब इस बात का जवाब देने से पहले आपको कुछ आंकड़े मैं दिखाना चाहता हूं। ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, पिछले 5 सालों में किस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना चंदा मिला है, जिसमें सबसे ऊपर है बीजेपी, जिसको 5,271 करोड़ रुपए चंदा मिला है। 5,271 करोड़। कांग्रेस को 952 करोड़, टीएमसी को 767 करोड़। और इस तरह से आप देखेंगे लास्ट में शिवसेना है जिसको 101 करोड़। बसपा का कहीं नामो निशान नहीं है। फिर भी हम गूगल करते हैं, देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने बसपा ने अपने चंदों का क्या ब्यौरा दिया है, तो निकल करके सामने आता है कि मात्र 20,000 से ज्यादा किसी ने बसपा को चंदा नहीं दिया। अब आप बताइए, आप जानते हैं भाजपा अपने चुनाव में कितना खर्च करती है? 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने हर लोकसभा सीट पर लगभग 50-55 करोड़ रुपए खर्च किए। 50-55 करोड़ रुपए खर्च किए एक सीट पर। बाकी पार्टियों ने भी खूब पैसा खर्च किया। और जब हम इनसे लड़ने जा रहे हैं और हमको कहीं से चंदा नहीं मिल रहा है, तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? बहुजन समाज पार्टी के शासन में जितने लोगों ने नौकरियां पाई, चाहे पुलिस का मामला हो, चाहे बैकलॉग की भर्ती का मामला, सफाई कर्मचारियों की भर्ती का मामला हो, जितने लोग ठेका पट्टी में आरक्षण पा करके ठेकेदार बने, बसपा शासन में जो पढ़ाई लिखाई फ्री किया गया था उससे जो लोग नौकरियां पाए, कितने लोग ऐसे लोग हैं जो चंदा देते हैं बहुजन समाज पार्टी को? बहुत कम लोग, बहुत ही कम लोग। और जो लोग चंदा देते हैं वो लोग इस तरह की बचकाना बातें नहीं करते हैं। तो आप सोचिए कि जिस पार्टी को हजारों हजार करोड़ में चंदा मिल रहा है, वो पार्टी हमारा सबसे बड़ा विरोधी है। मनुवादी पार्टी जिसको हजारों हजार करोड़ में चंदा मिल रहा है, उसके खिलाफ हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो हम गरीबे और भूखे नंगों लोग को लेकर के कहां चुनाव लड़ पाएंगे? पैसे वाले लोग चाहिए और पैसा चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। आप फ्री में वोट देते हैं, पैसा लेकर के लोग वोट दे रहे हैं, पैसे पर वोट बिक रहा है। हम कम से कम वोट नहीं खरीद पा रहे हैं तो कम से कम ढंग का प्रचार तो कर सकें। दूसरा आरोप लगाते हैं कि कार्यकर्ता का टिकट काट दिया गया। जिसने पूरा जीवन बसपा में बिता दिया उसका टिकट काट दिया गया। 545 लोकसभा सीटें हैं, सारे कार्यकर्ताओं को भी अगर टिकट दे दिया जाए और सारे कार्यकर्ता जीत भी जाएं तो 545 ही ना जीत करके संसद बनेंगे। लेकिन अगर कहीं सरकार बन जाती है तो जितने दलित समाज के, बहुजन समाज के लोग हैं, सबका कल्याण होगा। और जो हमारे समाज के मूर्ख हैं वो सोचते हैं कि हम सांसद या विधायक या प्रधान बन करके पैसा कमा लेंगे। अरे कितना पैसा कमा लोगे तुम? आज कोई विधायक बन जाएगा, कुछ घोटाला करेगा, बिना घोटाला किए तो पैसा कमाएगा नहीं। घोटाला करके जब पैसा कमाएगा, कल को उसको ईडी चापेगी, जांच बैठ जाएगी। आज का चुनाव पैसा कमाने के लिए नहीं हो रहा है। आज का चुनाव अपना पैसा बचाने के लिए हो रहा है। अपने जो धन संपत्ति है उसको संरक्षित, सुरक्षित करने के लिए लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के पास कुल मिलाकर के जितना पैसा होगा, उतना पैसा भाजपा के ऐसे कई सांसद होंगे जिनके पास अकेले उतना पैसा होगा, उससे कई गुना ज्यादा पैसा होगा। वो जब चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके सामने आप किसी कार्यकर्ता को चुनाव में नहीं खड़ा कर सकते हैं। कार्यकर्ता लड़ेगा, ठीक है लड़ेगा, उसको टिकट मिलना चाहिए, लेकिन भाई कैसे लड़ेगा वो? और आप लोग अगर जरा सा भी चुनावी मैदान में रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो पार्टियों का टिकट खरीदते हैं वो दमदारी से चुनाव भी लड़ते हैं, खूब खर्च भी करते हैं और
कुछ रिजल्ट भी लेकर के आते हैं, लेकिन जब हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है तो वो बेचारा टिकट तो मिल जाता है उसको, लेकिन वो खर्च नहीं कर पाता है, अपने कार्यकर्ताओं को खाना नहीं खिला पाता है, उसके साथ जो गाड़ियां चल रही होती उसमें पेट्रोल नहीं डलवा पाता है, बूथ के पर जो कार्यकर्ता होते हैं उनको खर्च नहीं दे पाता है। तो इतने कमजोर तरीके से आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो पैसा, अगर हमारे बहुजन समाज पार्टी में कोई पैसा दे करके टिकट ले रहा है तो लेने दो यार, कुछ पैसा पार्टी फंड में आएगा तभी ना रैलियां होंगी, तभी ना हमारा आईटी सेल बनेगा, तभी ना हमारे कार्यकर्ताओं को कुछ ताकत मिलेगी। बिना पैसे के कैसे चुनाव होगा? या तो आप पैसा देना शुरू करिए। तो इस तरह का सवाल जितने भी लोग बहुजन समाज पार्टी के सामने करते हैं कि टिकट भी बिक रहा है, टिकट बिक रहा है, वो लोग अपने चंदे की रसीद दिखाएं कि कितना चंदा आपने दिया और कितने लोगों को मोटिवेट करके आप लोगों ने चंदा दिलवाया। कोई कैडर का काम आप लोग कर रहे हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी की इज्जत बहुजन समाज पार्टी की बनी हुई है, उसको किसी भी तरीके से बना के रखनी है। और जिस दिन राष्ट्रीय पार्टी का तमगा खत्म हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन आप देख लीजिएगा कि क्या स्थिति हो जाएगी, कोई पूछेगा ही नहीं। ये जितने दलित और बहुजन समाज के नेताओं को भाजपा पूछ रही है ना, सबको आउट कर देगी। भाजपा ने जैसे मुसलमानों को बाइकआउट कर दिया है कि हम मुसलमानों को न टिकट देंगे न मुसलमानों से वोट लेंगे, वही हाल बहुजनों का भी हो जाएगा। तो बसपा को बनाए रखना जरूरी है और आप अपना दिमाग लगा करके थोड़ा सोचा करो भाई, ठीक है, सोचा करो। सबको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, हर कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके से सरकार बनाने की जरूरत है। और उस किसी भी तरीके में कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि किसी चोर बेईमान को टिकट दिया जा रहा है, किसी घोटालेबाज को टिकट दिया जा रहा है। सबसे अनुशासित पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। ये चुनाव जीतने के लिए सारे चोर उचक्के बेईमान रेपिस्ट सबको टिकट दे रहे हैं, सबको अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं। ऐसे समय में, ऐसे विपरीत समय में बहुजन समाज पार्टी स्वच्छ और ईमानदार विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को टिकट दे करके और चुनाव मैदान में उतार रही है। और क्या चाहिए आपको? अब बसपा कोई मंदिर तो बनवा नहीं रही कि आपसे मंदिर के नाम पर चंदा मांग रही है, बसपा कोई भंडारा तो करवा नहीं रही कि भंडारे में चंदा दो, या बसपा आपका गला दबा करके इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा नहीं ले रही है। आपको गर्व होना चाहिए कि हमारी ऐसी पार्टी है जिसका टिकट लेने के लिए लोग पैसा खर्च करते हैं। आपके वोटों में इतनी ताकत है, आप में इतनी यूनिटी है। खुश होना चाहिए कि हमारे पार्टी का टिकट लेने के लिए लोग पैसा खर्च करते हैं। और थोड़ा सा अध्ययन करिए, देखिए ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो बिना पैसा लिए कोई टिकट देती हो। कुछ लोगों का नाम सामने आ जाता है और कुछ लोग पीछे बड़ा बड़ा खेल कर जाते हैं, पता नहीं चलता है। और अंतिम बात आपको बता दें कि बसपा जनता से पैसा लेकर के चुनाव लड़ती है तो जनता के लिए काम करती है। मोदी, भाजपा अडानी अंबानी से पैसा लेकर के चुनाव लड़ता है तो वो अडानी अंबानी के लिए काम करता है। समझे बात को? तो अपने दिमाग में इस बात को बैठा लो और इस तरह से प्रचार करना बंद करो। अपने पार्टी पर भरोसा रखो भाई और पार्टी को मजबूत करो। समझ में आई बात? जनता अभी धर्म के अफीम में डूबी हुई है, लेकिन ये नशा ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। ये नशा उतरेगा और फिर जनता फिर से एक बार फिर से समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता के नाम पर, विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर वोट देगी। बसपा का शासन फिर से आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।